हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 3 द इनॉर्मस टर्निप। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने ये वाला जो है द इनॉर्मस टर्निप चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। अब देखिए आपको ये सारे वर्ड्स को जो है ना यूज़ करके आपको ये जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स इसे भरना है। तो देखिए क्या है, और ये जो वर्ड्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बॉक्स में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में देखिए क्या है कि एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। कौन सा सीड लगाया था? ओल्ड मैन जो है उसने टर्निप सीड लगाया था, तो इसमें हम टर्निप भरेंगे। उसके बाद है द टर्निप सीड्स ग्रू, और टर्निप सीड जो है ना वो ग्रू यानी कि उगने लगा था। उसके बाद कि द टर्निप सीड ग्रू इनटू एन इनॉर्मस टर्निप। तो ये क्या हुआ था, जो टर्निप सीड लगाया गया था वो क्या हो गया था, इनॉर्मस टर्निप बन गया था, यानी कि बहुत बड़ा सा जो है ना वो इनॉर्मस टर्निप बन गया था। उसके बाद द ओल्ड मैन पुल्ड द इनॉर्मस टर्निप। तो उसके बाद क्या हो गया, ओल्ड मैन ने वो जो इनॉर्मस टर्निप था उससे निकालने का सोचा, निकाला लेकिन नहीं निकाल पाया था, तो पुल्ड द इनॉर्मस टर्निप। इसके बाद है द ओल्ड वुमेन कम टू हेल्प द ओल्ड मैन। उसके बाद क्या हुआ था कि एक ओल्ड वुमेन जो है वो आई थी उसका हेल्प करने, ओल्ड मैन का हेल्प करने के लिए आई थी। तो आपने ये चैप्टर तो पढ़ा था, तो चैप्टर में आपको समझ में आ ही गया होगा स्टोरी क्या हुआ था। तो उस तरह से ही आपको इसे फिल करना है। अब देखिए क्या है कि फाइंड एटलीस्ट 2 हिडन वर्ड्स इनटू द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए हिडन वर्ड्स। अब देखिए इसमें जो फॉलोइंग वर्ड्स जो दिए गए हैं नीचे, इसमें हिडन वर्ड्स, हिडन वर्ड्स क्या है जो इसमें छिपा हुआ है। तो देखिए इनॉर्मस है, इनॉर्मस है, तो इसमें कौन सा वर्ड जो है छिपा हुआ है जिसे आप बना सकते हैं। तो देखिए आप क्या बना सकते हैं, इसमें मोर बना सकते हैं, MORE। तो M है इसमें, उसके बाद O है, उसके बाद R है और E है, तो मोर हो गया, मोर बना दिया आपने। उसके बाद देखिए सन, SO और N यानी कि सन, ये बन गया। अब प्लांटेड है, तो प्लांटेड से आप क्या बना सकते हैं, इसमें कौन सा वर्ड जो है वो हिडन है। तो देखिए PLAN, प्लान हो गया, इसमें PLAN प्लान है, तो ये हो गया प्लान, प्लान हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, एंट, ANT, एंट, ये बन गया एंट। तो एंट बन गया और प्लान बन गया, ये दोनों बन गया। उसके बाद है टर्निप। तो टर्निप में क्या हो जाएगा, देखिए PIN, पीन, तो पीन छिपा हुआ है। उसके बाद PRINT, प्रिंट, तो ये प्रिंट, प्रिंट छिपा हुआ है इसमें। तो ये दो वर्ड जो है इसमें बनेंगे। उसके बाद देख लीजिए क्या है, वर्ड सर्च। तो वर्ड सर्च में क्या करेंगे हम, तो देखिए क्या है कि नेम ए वेजिटेबल दैट एंड्स विथ ATO। तो देखिए कि जो कौन सा वेजिटेबल ऐसा है जिसका जो एंड है ATO से होता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो पोटैटो हो जाएगा। पोटैटो का एंड क्या होता है, ATO से होता है, तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, POTATO। तो इसमें देखिए लास्ट में ATO आया ना, ATO आ गया, तो ये इसका एंड ATO से हुआ। अब सेकंड में है नेम ए वेजिटेबल दैट बिगिंस एंड एंड्स विथ TO, टू से। तो देखिए कौन सा वेजिटेबल ऐसा है तो जिसका जो है बिगिन, स्टार्टिंग भी 2 से होता है और एंड भी 2 से होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा। तो टोमेटो, इसका स्टार्टिंग भी 2 से हुआ और एंड भी 2 से हुआ, देखिए है ना, आगे में भी 2 है और ये पीछे में भी 2 लगा हुआ है, तो टोमेटो हो जाएगा।
उसके बाद देखिए नेम ए वेजिटेबल दैट बिगिंस विथ CAR। तो इसका क्या है, कौन सा वेजिटेबल है ऐसा जिस नाम आपको बताना है जिसका जो है स्टार्टिंग जो है वो हो जाएगा CAR से। तो क्या हो जाएगा, कैरेट हो जाएगा। CAR इसका देखिए स्टार्टिंग है ना CAR, CARROT कैरेट हो गया। तो CAR से इसका स्टार्टिंग हुआ है, तो कैरेट लिख देंगे हम। उसके बाद है नेम ए वेजिटेबल दैट हैज़ EA इन द मिडिल। अब देखिए ऐसा कौन सा वेजिटेबल है आपको नाम बताना है जिसके मिडिल में EA आता है। तो देखिए P हो जाएगा, PEA यानी कि P। तो इसमें आपको लिखना है P। तो ये वाला हो चुका है। अब देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको ये पैसेज पढ़ना है और इस पे आधारित आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो देखिए क्या है कि वंस अपॉन ए टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। तो देखिए एक समय की बात है, एक समय था जिसमें जो है एक ओल्ड मैन जो है उसने टर्निप सीड लगाया। द टर्निप सीड्स ग्रू, और टर्निप सीड जो है वो बढ़ता गया, निकल गया वो। उसके बाद द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, और टर्निप सीड जो है वो बढ़ता ही गया, बड़ा होता ही गया। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, यानी मैं चाहता हूँ अब इनॉर्मस टर्निप को निकालने के लिए, मैं इनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहता हूँ। सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा कि मैं इनॉर्मस टर्निप को अब निकालना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ा हो चुका था। अब इस पे आधारित आपको आंसर देना है क्वेश्चन के। तो देखिए क्या है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। तो ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, क्या लगाया था। तो आंसर लिख सकते हैं आप आराम से कि टर्निप सीड्स लगाया था ओल्ड मैन ने। अब है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन से। तो ओल्ड मैन ने क्या कहा। तो आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। ओल्ड मैन ने क्या कहा कि मैं इनॉर्मस टर्निप को निकालना चाहता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हग। अब देखिए इस पैसेज में हग का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों इसमें बोला जा रहा है कि इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग हग है, यानी कि बड़ा। तो देखिए इनॉर्मस मीन्स बड़ा। इनॉर्मस टर्निप हमने जो स्टोरी पढ़ा है, तो यानी कि इनॉर्मस टर्निप का स्टोरी है जो कि बहुत बड़ा है। तो इनॉर्मस इसका मीनिंग जो है क्या हो जाएगा, ये हग मीन्स भी बड़ा होता है और इनॉर्मस मीन्स भी बड़ा होता है। तो ये हो गया। अब देखिए राइट द अपोजिट ऑफ पुल। अब देखिए पुल का अपोजिट क्या होगा ये लिखना है आपको। तो पुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, पुल मीन्स निकालना, और जो है ना पुश, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पुश यानी कि धक्का देना। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ है आपका ये। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। अब देखिए फिर क्या होता है स्टोरी में कि ये जो है ना ओल्ड मैन, उसके बाद ओल्ड वुमेन, बॉय एंड गर्ल, सभी ने मिल के उस इनॉर्मस टर्निप को निकाला। अब कैम द इनॉर्मस टर्निप, उसके बाद जो है इनॉर्मस टर्निप जो है वो बाहर आया। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप। अब हम लोग हेल्प करेंगे इनॉर्मस टर्निप को खाने में। सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। अब जो है किसने कहा ये कि ओल्ड वुमेन, बॉय एंड गर्ल, ये लोगों ने, इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग आपका हेल्प करेंगे इनॉर्मस टर्निप को खाने में। एंड दे डिड, उसके बाद उन्होंने किया, ऐसा किया। उसके बाद क्या खाया, यानी कि इनॉर्मस टर्निप को खाया। तो अब देखिए इस पे आपको आधारित जो है ना ये क्वेश्चन, उसका आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हु हेल्प द ओल्ड मैन पुल द टर्निप। देखिए और किसने उसको टर्निप को निकालने में हेल्प किया, ओल्ड मैन का। तो क्या लिखेंगे, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल। तो किसने किया था, ओल्ड वुमेन ने, बॉय और गर्ल, इन तीनों ने उसका हेल्प किया था, ओल्ड मैन का। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट वाज द साइज ऑफ टर्निप। तो टर्निप का साइज क्या था।
तो इनॉर्मस था, बहुत बड़ा साइज का था टर्निप, तो हम क्या लिखेंगे? इनॉर्मस। उसके बाद है व्हाट डिड द ओल्ड वुमेन द बॉय एंड द गर्ल से। उसके बाद ओल्ड वुमेन, बॉय और गर्ल, इन लोगों ने फिर क्या कहा? तो आंसर क्या लिखेंगे कि वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप। अब हम लोग हेल्प करेंगे आपका इनॉर्मस टर्निप को खाने में, यही कहा था। अब है राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब इट। अब देखिए आपको जो ईट जो वर्ब है इसका आपको 3 फॉर्म लिखना है। तो क्या लिखेंगे? ईट का 3 फॉर्म क्या हो जाएगा? एट, ईट और ईटन। ये 3 फॉर्म हो गया, ठीक है। ईट ये जो है V1 हो गया, और एट जो है वो V2 हो गया, और ईटन ये V3 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए क्या है कि एड ed to each of these words, make other changes to the spelling of necessary। अब देखिए ed लगा के ये जो है ना इसका हर वर्ड को जो है चेंज करना है, स्पेलिंग जो है उसका चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या है? पुल, तो इसमें ed लगा के ये पुल्ड हो गया। इसी तरह से आपको भी बनाना है, सारे में आप ed लगा देंगे। उसके बाद है वांट, तो वांट का क्या हो जाएगा? ed लगा के वांटेड बन गया। उसके बाद है रिमूव, तो ईडी लगा के रिमूव्ड हो गया। उसके बाद है हेल्प, हेल्प है तो हेल्प में हेल्प्ड हो गया, ईडी लगा दिए। प्लांट है तो प्लांट में ईडी लगा के प्लांटेड हो गया। शिप है तो इसमें क्या हो गया? ईडी लगा के SIP है तो इसमें डबल P हो जाएगा, एक P और लगा देंगे, उसके साथ फिर ईडी लगाएंगे, तो ये शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे जो रिमूव है तो रिमूव में भी क्या हुआ है? यहाँ पे आपको सिर्फ D लगाना है, क्योंकि REMOVE है और यहाँ पे D लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रिमूव्ड। तो इस तरह से आपको ये जो है ये वर्ड को चेंज करके आपको लिखना है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए अगला क्या है कि चेंज F और FE टू VES टू चेंज वन टू मैनी। तो इसमें देखिए क्या करना है कि F लगाना है, F को चेंज करके FE लगाना। तो इसमें क्या करना है कि F और FE को हटा के यहाँ पे क्या करना है? लगाना है VES। तो ये जो है ना आपका जो है वर्ड वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ वन है और मैनी, तो वन से मैनी में करना है। तो कैसे करेंगे? KNIFE नाइफ है, तो यहाँ पे क्या है? FE लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? FE को हटा के हम क्या करेंगे? VES लगा देंगे, तो ये हो गया नाइफ, हो गया। उसके बाद देखिए सेकेंड में क्या है? लीफ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? F को हटा देंगे। F को हटाने से क्या हो जाएगा? LEAVES, लीव्स हो गया, VES लगा देंगे, ये लीव्स हो गया। अब है उल्फ, WOLF, तो F को हटा के हम यहाँ पे VES लगा देंगे, उल्फ्स हो गया। उसके बाद है वाइफ, तो यहाँ पे FE को हटा के WIVES, वाइफ्स हो गया ये। उसके बाद है थीफ, तो F को हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे VES, तो क्या हो जाएगा? ये थीप्स। तो इस तरह से हो गया है। अब देखिए क्या है आगे कि मेक 6 पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग्स एंड राइट दैम इन द गिवन बॉक्सेस। अब देखिए सिमिलर मीनिंग यानी कि जो सेम मीनिंग होता है वो आपको लिखना है। इसका ये बॉक्स में दिया गया है यहाँ पे, और इसका सिमिलर मीनिंग निकाल के आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए बिग है, यहाँ पे बिग है, और इसका सिमिलर मीनिंग यानी कि जो सेम मीनिंग होता है वो क्या हो जाएगा? इनॉर्मस हो जाएगा। सेम मीनिंग, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, बिग मीन्स भी बड़ा और इनॉर्मस मीन्स भी बड़ा। तो आपको यहाँ पे लिखना है बिग और यहाँ पे इनॉर्मस, ये दोनों को लिख लेना है। उसके बाद देखिए टीनी, टीनी और इसका सेम मीनिंग जो है क्या हो जाएगा? स्मॉल, यानी टीनी मीन्स भी छोटा होता है और स्मॉल मीन्स भी छोटा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे टीनी और स्मॉल, हो गया। अब देखिए क्या है? हैप्पी, हैप्पी और
हैप्पी के साथ में सिमिलर मीनिंग वाला क्या हो जाएगा, ग्लैड। तो हैप्पी मीन्स भी खुश होता है और ग्लैड मीन्स भी खुश होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैप्पी और ग्लैड, दोनों को लिख देंगे। अब देखिए क्या है, करेक्ट। करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट है और करेक्ट का सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि करेक्ट मीन्स भी सही और राइट मीन्स भी सही। तो यहाँ पे हम करेक्ट और राइट लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए क्या है, स्टार्ट। स्टार्ट और इसका क्या हो जाएगा, बिगिन। स्टार्ट मीन्स भी शुरुआत और बिगिन मीन्स भी शुरुआत। तो हम यहाँ पे स्टार्ट और बिगिन लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या है कि देखिए टीडी, यहाँ पे टीडी है, टीडी और टीडी का क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे क्लीन। तो टीडी मीन्स भी साफ और क्लीन मीन्स भी साफ। तो यहाँ पे लिख देंगे टीडी एंड क्लीन, ये दोनों हो जाएगा, सेम मीनिंग वाला हो गया। तो इस तरह से सेम मीनिंग आपको भी इस तरह से ही लिखना है, अच्छे से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए रीड द थिंग्स नीडेड एंड मेथड ऑफ मेकिंग मैंगो शेक, राइट द रेसिपी इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ। अब देखिए आपको मैंगो का जो है मेथड, मैंगो शेक बनाने का जो मेथड है वो आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आपको एक पैराग्राफ के तौर पे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, मैंगो शेक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सामान जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। राइप मैंगो 2, यानी जो पके हुए जो मैंगो होते हैं वो आपको 2 लेना है। उसके बाद मिल्क चाहिए हमें 1 मतलब ½ लीटर जो है ना मिल्क चाहिए। और उसके बाद देखिए शुगर 4 स्पून्स चाहिए। उसके बाद सम कैश्यू नट्स जो है, कुछ जो है आप कैश्यू नट्स ले लीजिए, काजू। और उसके बाद आइस क्यूब्स चाहिए। तो इतने सारे चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको मैंगो शेक बनाने के लिए। और इधर देखिए आपको मेथड दिया गया है, तो ये मेथड जो है आपको जो है अरेंज करके नीचे में लिखना है कि आपको फर्स्ट में मतलब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कैसे बनाना है। तो इसका मेथड देखिए, हाउ टू मेक मैंगो शेक। तो फर्स्ट में क्या करना है, वॉश एंड पील द मैंगो, है ना, यहाँ पे वॉश एंड पील द मैंगो, तो ऐसे करना है। उसके बाद देखिए सेकंड, कट द मैंगोज इनटू स्मॉल पीसेस। उसके बाद देखिए इसमें सेकंड में है कट इनटू द मैंगोज स्मॉल पीसेस, ठीक है। स्मॉल पीसेस में आपको कट कर लेना है। फर्स्ट जो है ना आपको जो है मैंगो के पील्स जो है निकाल लेने हैं और उसके बाद आपको कट करने हैं। उसके बाद पुट ऑल द मैंगोज पीसेस इनटू द मिक्सचर ग्राइंडर। उसके बाद सारे जो है ना कट किए हुए मैंगोज के जो पीसेस हैं वो आपको मिक्सचर ग्राइंडर में डालना है। उसके साथ आपको ऐड मिल्क, शुगर एंड सम आइस क्यूब्स टू द मैंगो पीसेस। उसके बाद आपको उसमें मिल्क, शुगर और जो आइस क्यूब्स हैं वो आपको उसमें ऐड करना है। उसके बाद ग्राइंड इट फॉर 3 और 4 टाइम्स। उसके बाद आपको कम से कम 3-4 बार उसे ग्राइंड करना है। पोर इट इनटू ग्लास एंड गार्निश विथ कैश्यू नट। उसके बाद आपको इसे एक ग्लास में निकालना है और उसे आपको काजू से सजा के आपको सर्व करना है। तो इस तरह से आप जो है कैसे मैंगो शेक आप बना लेंगे, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। मेथड इधर देखिए यहाँ थिंग्स लिखा गया है और इधर मेथड भी लिखा गया है, ये सारे। तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको पढ़ के कैसा लगा बच्चों, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, प्रॉब्लम होता है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपने ये चैप्टर द इनॉर्मस टर्निप नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से निकाल के भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।